हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 मैथ क्लास 10th एनसीईआरटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी दो वेरिएबल्स होंगे एक्स और वाई, और उनकी जो मैक्सिमम पावर है वो 1 रहने वाली है, और दो इक्वेशंस बन के सॉल्यूशन निकलेगा, और उसी को बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी बेटी को बताया 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, जितनी एज आपकी थी मैं आपसे 7 गुना बड़ा था। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड यू विल बी, मैं आपसे 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा, यानी कितने 3 साल के बाद मेरी उम्र आपसे 3 गुना हो जाएगी। तो इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। एल्जेब्रिकली का मतलब है इक्वेशन बनानी है, ग्राफिकली मतलब ग्राफ बना के रिप्रेजेंट करना है। पहली इक्वेशन बनाने के लिए हम लोगों को लेट करना पड़ेगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब की आज की उम्र कितनी लेट कर लेते हैं, x years। तो प्रेजेंट एज ऑफ, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर, तो डॉटर की जो प्रेजेंट एज है उसे क्या लेट कर लो, y years। हो गए दो वेरिएबल x एंड y। अब 7 साल पहले, 7 years ago, तो 7 साल पहले क्या बोला है कि जो आफ्ताब की एज है दैट विल बी इक्वल टू 7 times एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर, 7 years ago। मतलब 7 साल पहले जितनी उम्र आफ्ताब की है, आफ्ताब की उम्र आज x है, तो 7 साल पहले कितनी होगी, x-7। वो 7 times यानी कि 7 गुना है किससे, उस टाइम पे जो डॉटर की एज थी। डॉटर की एज आज y है, तो 7 साल पहले कितनी एज होगी, y-7। तो उस एज का 7 times यानी कि 7 गुना। तो ये बन गया x-7 इज इक्वल टू 7y-49। तो 7y इधर आके माइनस का हो गया, 7 उधर जाके प्लस का, तो x-7y विल बी इक्वल टू माइनस का 42। तो ये बन गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ये पहली इक्वेशन अपने पास तैयार होगी। उसके बाद उन्होंने दूसरी कंडीशन के लिए क्या दिया है, 3 साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद आफ्ताब की उम्र किसके इक्वल होगी, 3 times, 3 गुना किसके, एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर 3 years एगो। 3 साल पहले जो डॉटर की एज होगी उससे, तो 3 साल पहले आफ्ताब की उम्र क्या होने वाली है, 3 साल के बाद एक्स में 3 ऐड कर देंगे, और 3 times तो 3 में मल्टीप्लाई। आफ्ताब की बेटे की उम्र आज y है, तो 3 साल बाद इट विल बी y+3। सो 3 × y 3y, 3 × 3 9। तो x-3y इज इक्वल टू 9 - 3।
तो मतलब x में से अगर 3y माइनस करेंगे तो 9 में से 3 गया 6 आ गया, ये बन गया सेकंड इक्वेशन। तो एल्जेब्रिकली तो सिचुएशन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात करनी है हमें ग्राफ की, तो ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम लोग पहले इक्वेशंस को दोबारा लिख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42, और सेकंड इक्वेशन जो है वो है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो अब हमें सॉल्यूशन निकालने हैं ग्राफ के लिए, और आपको पता है मिनिमम 2 सॉल्यूशंस चाहिए ताकि आप ग्राफ प्लॉट कर सको। तो पहले अब आप फर्स्ट इक्वेशन की बात करेंगे। तो सॉल्यूशन आपको पता है कैसे निकलते हैं, पहले x को 0 पुट कर लो। तो जब 0 पुट करेंगे तो माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 42। तो y की वैल्यू आ गई 42 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज इक्वल टू 6। फिर आप अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंगली वैसे तो कुछ भी पुट कर सकते हो। तो मैंने y को 0 पुट कर लिया, 7 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू माइनस 42। तो ये टर्म तो 0 ही हो जाएगी क्योंकि समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाता है। तो आपके पास जो सॉल्यूशन है वो क्या बना है उसकी बात करेंगे। तो x y, तो x की वैल्यू जब 0 है तो y 6 है, जब y 0 है तो x माइनस का 42 है। तो ये बन गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब सॉल्यूशन, अब सेकंड की बात करेंगे। तो सेकंड में है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले x को क्या पुट कर दो 0। तो आप यहाँ से इजीली y कैलकुलेट कर सकते हो। 6 को -3 से डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट माइनस का 2। अब y को क्या पुट कर देंगे 0। तो x 3 इंटू 0 0 होता है। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो जब इसका बॉक्स हम लोग बनाने वाले हैं तो लाइक दिस, ये सॉल्यूशन बॉक्स सेकंड इक्वेशन का हमारा तैयार हो गया। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y माइनस का 2 है, जब y 0 है तो x की वैल्यू 6 है। तो इसका मतलब है हमारे पास ये वैल्यूज अलग अलग आ गई x और y की। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है। अब देखिए ग्राफ प्लॉट करने से पहले हमें वैल्यूज को देखना है कि x और y की वैल्यूज कौन सी हमें रिक्वायरमेंट है, ताकि सूटेबल डिस्टेंसेस के अकॉर्डिंगली हम लोग प्लॉटिंग कर सकें। तो जैसे मुझे वैल्यू यहाँ पे क्लियरली दिख रही है कि 6 का जो गैप है वो लेना प्रेफर होगा। हालांकि y की वैल्यू -2 है लेकिन वो थोड़ा एस्टिमेशन लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पे 6 12 18 24, क्योंकि x पॉजिटिव मुझे कोई ज्यादा वैल्यू रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं बस इतनी वैल्यू ही लिख दूंगा। नेगेटिव में मुझे -42 चाहिए, तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे जो है वो ज्यादा कैलकुल मतलब ज्यादा नंबरिंग रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। तो इट इज -36, तो ये माइनस का 42 आ गया ये वाला नंबर। और y में मुझे +6 यहाँ पे मिल जाएगा, +12, दिस इज x डैश, दिस इज y एंड दिस इज y डैश। तो y डैश मुझे ज्यादा नेगेटिव नहीं चाहिए, तो ये चीज है। तो पहले यहाँ पे चलते हैं। तो पहला नंबर है 0 एंड 6। x की वैल्यू 0 y एक्सिस पे होती है और y शुड बी 6, तो यानी कि
जो पहला पॉइंट है वो यहाँ पर हमारे पास बनेगा। लेट मी से दिस इज पॉइंट ए 0,6। बी पॉइंट है, एक्स की वैल्यू -42 है और वाई 0 है, तो ये वो पॉइंट बन गया बी जिसमें एक्स की वैल्यू -42 और वाई 0 है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या कर देंगे, लाइक दिस ज्वाइन कर देंगे और एक सीधी लाइन जो है वो खींच देगी। तो लीनियर इक्वेशन की जो लाइन है वो सीधी बनती है और ये लाइन इस तरीके से एक्सटेंड आप कर सकते हो। इसके ऊपर इक्वेशन लिख देंगे x - 7y इज इक्वल टू -42। ये होगी पहली इक्वेशन की अपनी प्लॉटिंग। अब सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में जब x 0 है तो y -2 है, तो x 0 y एक्सिस पे होता है और -2 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हो जाएगा। तो हम लोग इसको पॉइंट कुछ भी नाम दे सकते हो, लेट मी से p नाम दे दिया 0, -2। ये -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब x 6 है तो y 0 है, तो लेट मी से ये वाला पॉइंट हो गया, इट इज q 6, 0। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे हम लोग, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर ज्वाइन करते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली मतलब इस तरीके से बन जाएगा। तो ये लाइन हमारी ड्रॉ हो गई x - 3y इज इक्वल टू 6 पे। तो इस तरीके से उन्होंने बोला था कि सिचुएशन को रिप्रेजेंट करें, तो हम लोगों ने वही रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर करके दिखाया है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो डन हो गया, अलजेब्रिकली मेथड भी और ग्राफिकल मेथड भी। तो ये आप स्केलिंग के साथ करोगे तो प्रॉपरली मतलब ये बन जाएगा। अभी तो थोड़ा सा मतलब पॉइंट इधर उधर हो गए हैं, तो इसीलिए मतलब यूनिफॉर्म डिस्टेंस नहीं ले पाए अपन, लेकिन जब आप स्केलिंग से बनाओगे ग्राफ के ऊपर तो बिल्कुल सही एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलेंगे। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ होगा। इसे दोबारा जरूर खुद ड्रॉ करके देखना है आप लोगों ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।